तैयारी के लिए यहाँ लाया गया है। इसको स्वाध्याय वर्ग बोलते हैं। और प्रत्येक दिन योग वर्ग, और योग भी ऐसा हो कि भाई व्यक्ति, ताकि हमारा निर्माण हो, मनुष्य निर्माण से राष्ट्र उत्थान के लिए योग, मतलब कि इसमें हम लोग ये भाव बनाते हैं कि व्यक्ति का ही विस्तार परिवार है, परिवार का ही विस्तार समाज है, समाज का ही विस्तार राष्ट्र है, और ये राष्ट्र का विस्तार सृष्टि है। तो हम ऐसा योग हो कि हम हर क्षण, हमारी हर एक्टिविटी में योग आ सके और सबके कल्याण के लिए योग हो, सृष्टि सुंदर बने, धरती की शक्ति, पोषण शक्ति बढ़े, ऐसा योग हो। और इन सबको जब हम मिलाते हैं, इन सबको, तो उसको एक साथ बोलते हैं केंद्र वर्ग, ताकि विवेकानंद केंद्र जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र उत्थान के लिए काम कर रही है, उसके लिए ये संदेश जाए सबके अंदर कि ये केंद्र क्या है। और घर परिवार में इस बात को लेकर जाएं कि हमारा परिवार अमृत परिवार बने, सब लोग परस्पर सहयोग से रहें, हम अपने समाज की पड़ोस का ख्याल रखें। ऐसा करके, ऐसा करने के लिए हम अपने जो संस्कार वर्ग लेने वाले होते हैं उनका लगाते हैं कैंप, शिविर लगाते हैं। और युवाओं के लिए कॉलेज में स्वाध्याय प्रतियोगिता लेकर के फिर उनका युवा प्रेरणा शिविर लगाते हैं। और इसी प्रकार से उसी को बोलते हैं उत्तिष्ठ भात उपक्रम, कि जो स्वामी जी बोलते हैं ना, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त रुको मत। इन सब कार्यक्रमों को करने के लिए 3 स्तर पर होता है कैंप अपना। स्थानीय स्तर पर होता है, प्रांतीय स्तर पर होता है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इस प्रकार से कैंप ला के उनको तैयार करते हैं। और अलग अलग उत्सव भी होता है। जब स्वामी जी का जो जन्मदिन का है, वो उत्सव जो मनाते हैं उसको समर्थ भारत बोलते हैं, कि भारत के सामर्थ्य से भारतीयों को अवगत कराना और लोगों को मजबूत बनाना। इसी परिप्रेक्ष्य में और ये मजबूती और ताकत हमारे ग्रंथ देते हैं, तो हम लोग गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं। और कार्यकर्ताओं को मजबूती के लिए साधना दिवस मनाते हैं। और स्वामी जी शिकागो एड्रेस में गए थे 11 सितंबर 1893 में, और वहाँ पर संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति से अवगत कराया। तो उसको हम लोग बोलते हैं विश्व बंधुत्व दिवस, कि भाई संपूर्ण विश्व को अपना बंधु माना। और उन्होंने ये बात सामने बोला कि भाई अमेरिका निवासी बहनों भाइयों, और सबको ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारत की ताकत बोल रही है। तो ऐसा करके एक पूरा पिक्चर है। और ये 23 कार्यक्रम है जो अभी यहाँ होने वाला है। इसके माध्यम से युवा की टोली तैयार होगी, और फिर ये इन 5 विषयों को लेके जीवन ध्येय, जीवन मूल्य, संगठन, राष्ट्रभक्ति और मेरी भूमिका, ये पूरा जो सामने दिख रहा है ये चित्र, ये इसको लेकर के, ये इन विषयों को लेकर के वे युवा जाएंगे। और जो 9 से 12 वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि वे सबसे डिफिकल्ट एज ग्रुप वाले विद्यार्थी हैं, हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, उनके पास ताकत है, तो उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास उनका हो, ताकि वे अपने बारे में और आज की जो आधुनिक तकनीकी ज्ञान विज्ञान है इसका वो अपने विकास में और साथ साथ इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उसमें लगा सकें। और उनको ऐसा रियलाइज हो कि सक्सेसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, सफल भी होना है, सार्थक भी होना है, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ही उद्देश्य को लेकर के ये विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि युवा शक्ति क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव हो और राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और आप सब ने ये इतना समय दिया है कि आज यहाँ आप पहुँचे, हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।